एक और डाउट आया है लेसन 4 का। एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र हमें ज्ञात करना है, और वो चुंबकीय क्षेत्र जो हमें ज्ञात करना है वो ज्ञात करना है कुंडली के अक्ष पर। तो एक हमें क्या बनानी है, वृत्ताकार धारावाही कुंडली, जो कि मैंने पहले से बना ली है, इससे लेक्चर थोड़ा छोटा हो जाए। तो वृत्ताकार धारावाही कुंडली, तो ये एक हमने वृत्त के आकार की धारावाही कुंडली बना ली है। इसकी वजह से हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, और वो निकालना है हमें कुंडली के अक्ष पर। हमने मान लिया ये जो वृत्ताकार धारावाही कुंडली है इसकी त्रिज्या जो है वो कैपिटल आर है, क्योंकि अगर कोई वृत्त बनाते हैं तो उसकी त्रिज्या लेनी ही पड़ती है। अब उसके अक्ष पर, अक्ष मतलब ये दो अक्ष होती हैं, एक एक्स अक्ष होती है और एक वाई, तो जो लेटी हुई रेखा होती है उसे एक्स अक्ष बोला जाता है। तो ये हमारा एक्स अक्ष पर हमने मान लिया इस एक्स अक्ष पर जो डिस्टेंस हमने लिया है वो हमने मान लिया कि डिस्टेंस हमारा कितना है, एक्स है। अब इस एक्स डिस्टेंस पर हमने एक पॉइंट ले लिया P, जहां पर हमें क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो हमें, जैसा कि हमें पता है कि एक बार में पूरी कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र निकालना हमारे लिए आसान नहीं है, क्योंकि अभी तक जो हमने फॉर्मूला भी पढ़ा हुआ है बायो-सेवर्ट का नियम, वो भी एक छोटे से आवेश पर ही सिर्फ काम करता है। तो हम यहाँ पर बायो-सेवर्ट का नियम लगाएंगे। और बायो-सेवर्ट का नियम क्या है, डी बी बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। क्योंकि ये चुंबकीय क्षेत्र जो फॉर्मूला है ये सिर्फ छोटे से टुकड़े पर ही लगेगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक छोटा सा इसका टुकड़ा काट लेंगे और उस टुकड़े की लेंथ हम ले लेंगे, कितनी, डीएल ले लेंगे। अब इसकी वजह से यहाँ चुंबकीय क्षेत्र हमें ज्ञात करना है, तो डिस्टेंस भी हमें कौन सा यहाँ पर लेना पड़ेगा, ये वाला ही डिस्टेंस हमें लेना पड़ेगा। ऐसे ही इसमें बहुत सारे टुकड़े छोटे छोटे काटने पड़ेंगे, सबकी वजह से यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र हम लोग निकालेंगे। तो हम सारे का टुकड़े ना काटकर एक दो टुकड़े काटेंगे। एक टुकड़ा हमारा यहाँ पर काट लेंगे, इसकी भी लेंथ जो होगी वो डीएल ही होगी, और इसकी वजह से भी यहाँ चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए जो डिस्टेंस लिया जाएगा वो आर होगा। और ये जो डिस्टेंस हमने लिया है इसकी वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो हमें दिख रहा है, अगर हम इस एंगल को कुछ कंसीडर कर लें, मान लो फाई ले लें, तो ये एक बन गया त्रिभुज। अब जब ये एक त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ पर इस रेखा की लंबाई निकालनी, तो ये कोण के सामने वाली भुजा लंब, ये आधार और ये कर्ण। तो कर्ण निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, जो कि आप लोगों को पता ही है, जिसकी वजह से ये जो डिस्टेंस निकल के आएगा वो आएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आ रही है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं इस चीज को भी बता दूंगा कैसे। वैसे तो ये आप लोगों को आसानी से समझ में आ जा रही होगी। अब ऐसे ही जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का है, वैसे ही यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस होगा, मतलब कि ये वाला डिस्टेंस भी हमारा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ही होगा पाइथागोरस थ्योरम के रूल से। अब इतनी बात अगर आप लोगों को समझ में आ रही है, अब हमें इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है यहाँ पर। अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए हमने यहाँ पर छोटा सा टुकड़ा काट लिया, यहाँ से भी छोटा। अब इसकी वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन होगी वो हम लोग ज्ञात करेंगे। तो हमें एक बात पता है, क्या पता है, कि अगर हम इस फॉर्मूले को इसके सदिश रूप में लिखें, जो कि होता है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई और साथ में डीएल इंटू आर वेक्टर बटे आर क्यूब। मतलब कि जो डीएल और आर के बीच का एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री। अब जैसा कि हमें पता है ये डीएल और आर
इन दोनों के बीच में क्रॉस लगा है और हमें पता है ये डीएल और आर के बीच का जो एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री। इसका मतलब जब हम यहाँ पर डीएल की दिशा बनाएंगे, ठीक है, तो देखो धारा की दिशा कैसे आएगी। अब यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इस तरीके से एक रिंग के जैसा है, ऐसे, ठीक है, ऐसे इस तरीके से ये रखा हुआ है। अब यहाँ पर जो धारा बह रही है तो देखो इस चित्र के हिसाब से ऐसे ऐसे करके बह रही है ना, तो इसमें धारा कैसे होगी, इस तरीके से। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे तो इसका जो डायरेक्शन आएगा डीएल का वो ऐसे बाहर की तरफ आएगा, मेरी तरफ, ठीक है। डायरेक्शन कैसे आएगा, इस तरीके से बाहर की तरफ, ऐसे डीएल का डायरेक्शन। और जो आर होगा वो इससे हमेशा 90 डिग्री पर होता है, तो जो कि है ही। देखो जब इसको हम ऐसे बाहर की तरफ इस तरीके से, अगर मैं समझाना चाहूँ, ऐसे देखो इस तरीके से होगा, ऐसे पेन रखा मैंने, इस तरीके से 90 डिग्री पर होगा। अब ये देखो 90 डिग्री इसकी वजह से। अब इसकी डायरेक्शन में पता चल गई कि इन दोनों के बीच का एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। अब इन दोनों का जब प्रोडक्ट करेंगे तो जो डीबी होता है वो भी 90 डिग्री पर ही होता है। पीछे ये रूल सारे हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जब हम लोग इसकी डायरेक्शन निकालेंगे, इसकी, किसकी, डीबी, डीबी किधर को होगा, मतलब हमारे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस तरफ होगी, तो ये तीनों ही आपस में 90 डिग्री पर होते हैं। बहुत अच्छे से हमें पता है, पीछे हम लोग पढ़ के आए। तो देखो अगर ये दोनों ऐसे हैं तो डीबी किधर होगा, इस तरीके से पीछे की तरफ। किस तरफ होगा, इस तरीके से होगा। और ये ऐसे बाहर की तरफ, तीनों आपस में 90 डिग्री का कोण बनाने चाहिए। ये अंदर की तरफ ऐसे नीचे की तरफ हो जाएगा। अब ऐसे ही सिमिलरली क्या होगा, ये हमारा क्या हो गया, डीबी। अब अगर हम इसका बनाएंगे सेम इसी रूल से, तो इसका जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा वो इस तरीके से इसका डीबी होगा। बात समझ में आ रही है। अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, एक लाइन इस तरीके से बना लेते हैं। जब हम इस लाइन को, अब हमें पता है कि ऐसे जब एक फोर्स इधर को लगेगी एक फोर्स इधर लगेगी तो रिजल्ट इसका कहाँ आएगा, सेंटर में आएगा। तो हमें सेंटर वाला मान निकालना पड़ेगा। अब उसके लिए हम इसको दो भागों में ब्रेक करेंगे। हमें पता है कैसे ब्रेक किया जाता है, लेकिन अब उसको ब्रेक करने के लिए हमें यहाँ पर कोई एंगल अभी नहीं पता है। तो ये एंगल आ जाएगा हमारा फाई। कितना आ जाएगा, फाई। और वैसे ही सिमिलरली ये वाला एंगल भी कैसे, कितना आ जाएगा, फाई। अब ये कैसे आएगा, तो देखो बड़ी ध्यान से समझो। इस वाली रेखा और ये आर, इन दोनों के, सॉरी आर नहीं, ये वाला √r² + x², इन दोनों के, ये वाला आर और ये दोनों आपस में बराबर ही हैं, इसीलिए मेरे मुंह से बार बार आर निकल रहा है, क्योंकि ये डिस्टेंस लेना है ना। अब ये एंगल आप देखोगे टोटल कितना है, 90 डिग्री। और अगर ये एंगल आप देखोगे टोटल कितना है, 90 डिग्री। बस समझ में आ रही है। तो अगर हम यहां से यहां तक का एंगल देखें, टोटल कितना है, 5 + 90 डिग्री। ऐसे देखो, ये अलग से मैं बनाता हूं इसको। देखो एक ऐसे लाइन है हमारी, कहाँ पे बनाऊं, यहाँ पर एक ऐसे लाइन है, ये एक्स वाली रेखा, ये हमारा जो हमने परपेंडिकुलर बनाया है। तो ये एंगल कितना है, 90 डिग्री का है। और यहाँ पर ये एंगल कितना है, 5, ठीक। तो 90, तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा, 90 - 5 हो जाएगा, ये वाला, ये हिस्सा। अब ऐसे ही जब ये लाइन हम बनाएंगे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, तो देखो ये यहां से यहां तक का टोटल 90 डिग्री, टोटल कितना है, 90 डिग्री। अब उसमें से अगर ये वाला एंगल माइनस कर देंगे तो ये कितना बचेगा, 5 बचेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है। बात समझ में आ रही है। अब हमें पता है कि इसके जब दो टुकड़े करते हैं तो जिधर एंगल बनता है, हम लोग पीछे पढ़ के आए, वो साइन थीटा हो जाता है, सॉरी उल्टा बोल गया मैं, वो हो जाता है कॉस। जिसके साथ एंगल बनता है वो कॉस थीटा होता है, मतलब कॉस फाई। और जिसके साथ एंगल नहीं बनता वो क्या हो जाता है, साइन फाई। ठीक, ऐसे ही इस वाले का भी क्या बनेगा, साइन फाई। ठीक है, तो ऐसे ही हर टुकड़े का एक कॉस फाई आएगा, डीबी कॉस फाई, और एक डीबी साइन फाई आएगा। और दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। तो ये वाले तो अपोजिट होने के कारण कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये वाले सारे इस लाइन पे जितने आएंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। क्या क्लियर हो रही है बात, ठीक है। अब इन्हीं सभी सबको हमें क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। और ऐड करने के लिए हम लोग किस चीज का यूज करते हैं, समाकलन का। तो ठीक है, तो हमें समाकलन किसका करना है, जो बी हमारा होगा वो होगा समाकलन ऑफ डीबी साइन
फाइव। तो डीबी की वैल्यू कितनी है, अब बायो सेवर्ट का नियम लगा दो। ठीक है, तो डीबी की वैल्यू कितनी है, बी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आई हो गया डीएल अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये वाला बायो सेवर्ट का नियम लगा रहे हैं हम लोग। और साथ में साइन, अब देखो ये वाला एंगल यहाँ पे तो 90 हो जाता है, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, लेकिन इसके साथ में ये, सॉरी गलत बोल गया मैं, ये साइन थीटा, यहाँ थीटा कितना था 90 डिग्री, डीएल और आर के बीच का एंगल कितना है, यहाँ से देखो अभी बताया था मैंने 90 डिग्री होगा, ऐसे करके बताया था ये वाली लाइन। तो 90 साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो ये तो हमें लिखना नहीं है, ये साइन 90, चलो मैं लिख के ही बता देता हूँ। यहाँ क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और थीटा की जगह कितना आ जाएगा 90 डिग्री, और बाद में ये इतने की वैल्यू है, ये इतनी डीबी की सिर्फ वैल्यू है ये इतनी, और बाद में साइन 5। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से b बराबर, अब देखो यहाँ पर कांस्टेंट क्या क्या है, म्यू नॉट और 4 पाई, पीछे अभी एक डेरिवेशन मैंने समझाया था, वो भी उसमें भी कांस्टेंट था। अब जितनी इस लूप में धारा बह रही होगी तो वो तो निश्चित ही होगी ना, बदलेगी थोड़ी। और साथ में इस आर की वैल्यू कौन सी लेते हैं, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितना है, ये वाला। ठीक, तो ये भी कांस्टेंट ही होगा, अंडर रूट में आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस थोड़ी बदलेगा, फिक्स पॉइंट पे निकाला फाइंड किया जा रहा है ना। अब इतना करने के बाद में ये साइन 90 की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। सिर्फ चेंज कौन हो सकता है, डीएल। ठीक, डीएल, क्योंकि डीएल क्यों चेंज हो रहा है वो भी मैं आगे बताता हूँ, क्योंकि ये डीएल सारे डीएल ही, ये डीएल, ये सारे टुकड़े डीएल ही तो मिलकर के एक नया वो बनाएंगे, हमारा क्या बोलते हैं उसको, वलय। तो डीएल और साथ में साइन फाई। अब यहाँ पर एक चीज देखो, साइन फाई की जो वैल्यू होगी, दिख रहा है साइन फाई, देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कड़। तो लंब कितना है यहाँ पर, आर, लंब कितना, इस ये फाई है ना, इसके सामने वाली भुजा आर, कितना है आर, और कर्ण कितना है, कड़ी वाली भुजा बटे में अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये भी दोनों चीजें देखो फिक्स ही हैं, कांस्टेंट, तो इसका भी समाकलन नहीं होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इनको भी बाहर लिख देता हूँ, तो ये मुझे कट करना पड़े, चलो मैं पहले यहीं लिख देता हूँ, इससे कट ना करना पड़े। आर बटे अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये भी दोनों चीजें क्या है, कांस्टेंट है, तो ये भी बाहर आ जाएंगे, और ये स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से b बराबर कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई बटे 4 पाई। ठीक है, और ये हमारा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये वाला आर, ये वाला, ये भी कांस्टेंट ना, ये भी बाहर, और साथ में ये वाली वैल्यू। अब अंडर रूट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पावर में हाफ, अंडर रूट का मतलब क्या होता है, हाफ पावर। और डीएल, क्या इतनी चीज समझ में आ गई, अगर इतनी चीज समझ में आ गई है तो बस अब ये डेरिवेशन हमारा खत्म हो गया। तो देखो आगे क्या करेंगे हम लोग, ये b बराबर म्यू नॉट आई कैपिटल आर बटे 4 पाई। अब ये देखो, ये आधा, ये वाला हाफ, और ये देखो ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू बिल्कुल सेम है ना। तो हमें पता है क्या होता है, जब घातांक सेम होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, तो आधे में एक जोड़ोगे कितना हो जाएगा, डेढ़, डेढ़ का मतलब 3/2। तो आर प्लस एक्स, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की घात 3/2। अब डीएल, डीएल का जब हम लोग समाकलन कर देंगे तो कितना, समाकलन मतलब ये सारे टुकड़े जोड़ना, और ये सारे टुकड़े जब हम लोग जोड़ लेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, एक वृत्त की परिधि। ये क्या होती है, वृत्त की परिधि होती है ना। तो यहां से जो हम देखेंगे, वृत्त की परिधि मतलब, वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर। तो डीएल का जो समाकलन आएगा 2 पाई आर, और आर कौन सा लेंगे, जो वृत्त का एरिया, वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, तो 2 पाई कैपिटल आर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। अब इसको जरा हम सॉल्व करके लिख देते हैं। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे, इस 2 से ये कट जाएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, और कुछ कैंसिल आउट हो रहा नहीं हो रहा, तो बाकी ऐसे लिखता हूँ, क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू
म्यू नॉट आई आर का स्क्वायर बटे 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। इस तरीके से हम इस डेरिवेशन को सॉल्व करें। अगर इसके बाद भी कोई डाउट होता है तो आप दोबारा से मुझसे पूछ सकते हैं।